हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। ये सारे प्रश्न आपके पिछले सभी एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ से हम लोगों के सामने क्वेश्चन दिया है दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सारे प्रश्न को अपने से लगाते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि भारत में, पहला क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है। तो भारत में जो है दोस्तों लोकसभा का जो चुनाव करवाता है, चुनाव आयोग करवाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत में लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है, तो चुनाव आयोग करवाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन न्यू इंडिया के लेखक है। तो न्यू इंडिया किसने लिखा है दोस्तों, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट ने लिखा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों, एनी बेसेंट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर उतरा था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि वास्को डिगामा जो है भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया था, यानी केरल में आया था दोस्तों। कालीकट बंदरगाह कहाँ हो जाएंगे, तो केरल में हो जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों कि कालीकट बंदरगाह कहाँ हो जाएंगे, केरल में हो जाएंगे। और 1498 में हम लोगों के सामने भारत वो आए हुए थे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने कहा कि हम लोगों का राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर थी। यानी टीपू सुल्तान के दोस्तों राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर थी, तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, शेर का था। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर थी, तो शेर की तस्वीर थी। अगला प्रश्न की दोस्तों यहाँ पर कह रहा है क्या हड्डियों में फास्फोरस कितनी प्रतिशत होती है। जो हड्डी होता है दोस्तों उसमें फास्फोरस का कितना प्रतिशत होता है, तो याद रखिएगा 8% होता है। यानी हमारे हड्डी में जो है दोस्तों यानी फास्फोरस की कितनी प्रतिशत होती है, तो 8% होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है कि जिंदा पीर किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों जिंदा पीर जो है औरंगजेब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो औरंगजेब को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सातवां नंबर का रहा है कि उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ था। तो उड़ीसा जो है बिहार से 1936 ईस्वी में अलग हुआ है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि उड़ीसा जो है बिहार से 1926 ईस्वी में क्या हुआ है दोस्तों, अलग हुआ है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। 1900 क्या हो जाएगा दोस्तों, 36, इसके लिए माफी, यहाँ पर 1926 बोल रहे थे, तो 1936 हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने आठवां नंबर क्वेश्चन दिया है कि इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों इंडिया नाम जो है सिंधु नदी से लिया गया है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि इंडिया नाम जो है किस नदी से लिया गया दोस्तों, सिंधु नदी से लिया गया है। अगला प्रश्न की दोस्तों कह रहा है कि बादल किसके कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो बादल जो है वायुमंडल में किसके कारण तैरते हैं, तो निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि बादल किसके कारण वायुमंडल में तैरते हैं, तो निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों कह रहा है कि कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे। तो कृष्णदेव राय जो है कहाँ के राजा हो जाएंगे दोस्तों, तो विजयनगर के हो जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि कृष्णदेव राय जो है कहाँ के राजा थे दोस्तों, तो विजयनगर के राजा थे।
अगला प्रश्न ये हम लोगों के सामने 11 नंबर, एकदम आपको बस आपको अपने से लगाते हुए चलना दोस्तों, कितना क्वेश्चन आपका सही हुए जरूर कमेंट करके बताएंगे। कह रहा है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है दोस्तों हम लोगों का शरावती नदी पर स्थित है, यानी इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड्स जो है गोल्फ खेल से संबंधित है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि टाइगर वुड्स जो है गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, याद रखिएगा टाइगर वुड्स जो है गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न ये दोस्तों करा कि गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक कौन हो जाएंगे दोस्तों? ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ज्योतिबा फूले हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन करा है कि रोलैक्ट एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया था? तो रोलैक्ट एक्ट अधिनियम जो है 1919 ईस्वी में पारित किया गया है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 15वें नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में किया गया है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया है। अगला प्रश्न के दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता जननी की क्रांति दोस्तों मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। अगला प्रश्न की दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जूनागढ़ का किला किसने बनवाया था? तो जूनागढ़ का किला जो है महाराजा राय सिंह ने बनवाया था, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ किले को बनवाया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया दोस्तों कि जूनागढ़ का किला किसने बनवाया था? तो महाराजा राय सिंह ने बनवाया था। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों कि डीआरडीओ का जो स्थापना है 1958 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होगा कि डीआरडीओ की स्थापना जो है 1958 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न ये दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुगल काल में मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा दोस्तों कि मुगल काल में जो है मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि मुगल काल में मयूर सिंहासन को किसने बनवाया दोस्तों? शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न यह दोस्तों 20वां नंबर का है मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? तो मुखौटा जो है अरुणाचल प्रदेश का नृत्य हो जाएगा। याद रखिएगा कि मुखौटा किस राज्य का नृत्य है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व हुआ है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ है? तो 1961 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न दिया है 22 नंबर क्वेश्चन, नागा अर्जुन यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि नागा अर्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पर हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि नागा अर्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि नौटंकी किस राज्य का एक नृत्य है? तो याद रखिएगा दोस्तों कि नौटंकी जो है हम लोगों का उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि नौटंकी किस राज्य का एक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न यह दोस्तों भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है?
तो भारत का बगीचा जो है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। याद रखिएगा कि भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज यानी कि 1921 ईस्वी में दयाराम सियानी ने किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हम लोगों का यानी कि दयाराम सियानी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा तो उसमें भी ऑल वाला सेलेक्ट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।